और देखिए पीएफआई पर ईडी लगातार एक्शन में नजर आ रही है और पीएफआई पर ईडी ने बड़ा खुलासा करते हुए जानकारी दी कि विदेश में पीएफआई के 13,000 सदस्य सक्रिय हैं। पीएफआई के सिंगापुर और खाड़ी देशों में सदस्य हैं। भारत में अवैध गतिविधियों के लिए विदेशों से ये जो है वो फंडिंग कर रहे हैं। ये तमाम आरोप जो है वो पीएफआई पर लगे हैं। भारत में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ 2 साल से चल रही ईडी की जांच में नए खुलासे हुए हैं। ईडी ने बताया कि पीएफआई के सिंगापुर और खाड़ी देशों में 13,000 से अधिक एक्टिव मेंबर्स हैं, जिन्हें करोड़ों रुपए के फंड जुटाने की जिम्मेदारी मिली हुई है। इसके साथ ही साथ पीएफआई ने खाड़ी देशों में रह रहे प्रवासी मुस्लिम समुदाय के लिए डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटियां बनाई हैं। इन्हीं कमेटियों को फंड जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। ईडी ने बताया कि विदेशों से जुटाए गए करोड़ों के फंड को अलग अलग बैंकिंग चैनलों के साथ साथ हवाला के माध्यम से भारत में भेजा जाता है। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर ईडी का यह बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां विदेशों में अब पीएफआई के 13,000 मेंबर्स एक्टिव हैं। ये जानकारी सामने आई है। ईडी जांच में यह पर्दाफाश हुआ है। पीएफआई का विदेशों में भी नेटवर्क है। सिंगापुर और खाड़ी के देशों में भी हजारों इसके सदस्य सक्रिय हैं। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई को लेकर ईडी का ये बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसके मुताबिक विदेशों में अब भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 13,000 एक्टिव मेंबर्स हैं। इसके अलावा ईडी जांच में यह पर्दाफाश हुआ है कि पीएफआई का ये जो नेटवर्क है ये विदेशों में भी फैला हुआ है और सिंगापुर और खाड़ी देशों में भी इसके हजारों सदस्य जो है वो सक्रिय हैं। इसके साथ ही साथ देश में पीएफआई को फिर से मजबूत करने की कोशिश बार बार ये तमाम संगठन कर रहे हैं। विदेशों में पीएफआई ने डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटियां बनाई हैं और इन्हें करोड़ों रुपए की फंडिंग करने का टारगेट जो है वो दिया गया है और इन्हीं के जरिए भारत में पीएफआई अपनी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करता है। और बीते साल ही गृह मंत्रालय की तरफ से पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का यह संगठन लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा। प्रदर्शनों को आयोजित करने से लेकर दंगा और उन्माद फैलाने तक में पीएफआई के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी नजर आई और उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। जावेद हुसैन हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ इस बड़ी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। जावेद, 2 साल से इस पूरे मामले की जांच जो है वो चल रही है, क्या कुछ अहम खुलासे अब तक ईडी की जांच में सामने आ पाए हैं? देखिए, साल 2022 से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने इस मामले को लेकर कई बार पीएफआई को के रूट और इनके ऑर्गेनाइजेशन को लेकर साउथ इंडिया में कई रेड्स कर चुकी है। इसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। इसमें कई एविडेंस और कई लोगों को डिटेन भी किया गया था। लेकिन जिस तरीके से देश की प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पीएफआई को लेकर जो एक बड़ा खुलासा किया है, इस पूरे मामले में जो एजेंसी है वो पिछले कई सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर अपने इनपुट बेस को डेवलप कर रही थी। उसके बाद इस पूरे ईडी के इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 16 और जो 19 दो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको अटैच किया गया है और जिसकी कीमत 56 करोड़ से ज्यादा है। और विदेशों में पीएफआई से जुड़े जो 13,000 जो इसके एक्टिव मेंबर्स हैं, यानी कि वो लोग हैं जो इस वक्त सिंगापुर के अलावा गल्फ में यानी कि मिडिल ईस्ट कंट्री जिसमें कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, दुबई जैसी कई देश है जहां पर वो लोग हैं। और डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो एक बनाई गई है, उस कमेटी के बेस पर अलग अलग तरीके से फंड को रेज किया जा रहा है। इसमें वो फंड रेज किया जा रहा है जिसको पीएफआई को एक बार फिर से इस्टेब्लिश किया जा सके। पीएफआई को साल 2022 में ही प्रतिबंध कर दिया गया था। उस वक्त इसके कई जो इससे जुड़े हुए जो इसके पदाधिकारी थे, जो इसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, पूरी सिंडिकेट को चला रहे थे, उन लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया था। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कुछ लोग के रोल के बेस पर इसकी जांच की जा रही थी। लेकिन ईडी जब से इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की जांच में जुटी है, इसमें कई खुलासे हुए। साउथ इंडिया का जो एक पूरा बेल्ट है जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, इसके अलावा और कुछ और इससे जुड़े हुए राज्य हैं जहां पर ये पूरी तरीके से एक नेक्सस को फिर से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें इस बार सबसे अहम है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत
जो ये पूरा मामला है, इसमें 13,000 लोग हैं जो इस वक्त विदेश में बैठे हैं, यानी कि बिल्कुल नॉन 13,000 रेजिडेंट लोग, ये मुस्लिम। एक बड़ी और संख्या है।